कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले प्रमुख दल जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और यूपी के सीएम आदित्यनाथ मोर्चा संभाल रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अकेले ही उन पर जवाबी हमले कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का प्रचार अंतिम चरण में है। इस चुनाव में कांग्रेस अपनी सत्ता और साख बचाने के लिए पूरा दमखम लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत के मिशन को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक में कमल का फूल खिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन इन सब के बीच कर्नाटक में राजनेताओं का जबरदस्त नाटक चल रहा है। अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी को ही देख लें। महंगाई के खिलाफ सरकार का विरोध करते हुए कोलार में बैलगाड़ी पर सवार होकर जनसभा को संबोधित किया। दुनिया में पेट्रोल के दाम गिरते जा रहे हैं। पहले $140 प्रति बैरल हुआ करते थे, आज इंटरनेशनल मार्केट में $70 प्रति बैरल है। हिंदुस्तान की सरकार के पास लाखों करोड़ रुपए आया है। इतना ही नहीं, सांसद जी ने बढ़ रहे पेट्रोल के दाम को लेकर साइकिल भी चलाई। साइकिल तो जरूर चलाइए माननीय सांसद जी, इसके दो फायदे हैं। एक तो आप हमेशा फिट रहेंगे और दूसरा 1 साल पहले की दोस्ती हमेशा याद रहेगी। महंगाई के विरोध में साइकिल तो आपने चला दी और फिर ऐसी गाड़ी में बैठकर चले गए। लेकिन गरीब जनता को ये जरूर बता दे कि साइकिल और बैलगाड़ी की सवारी हमारी नहीं तुम्हारी है। अब रैली में साइकिल बैलगाड़ी ही आ गई थी तो आज की जरूरत के हिसाब से बस मोबाइल की ही कमी रह गई थी, जिसे सांसद जी ने पूरा कर दिया है। आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। चलिए आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने मोबाइल के फीचर का उदाहरण देते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। सेलफोन पे तीन अलग अलग मोड्स होते हैं। नहीं, सुनिए सेलफोन पे 3 अलग मोड होते हैं। एक होता है काम का मोड, दूसरा होता है स्पीकर मोड, है ना, और तीसरा कौन सा होता है? एयरप्लेन मोड। मोदी जी एयरप्लेन मोड और स्पीकर मोड चलाते हैं, काम का मोड नहीं चलाते। साइकिल, बैलगाड़ी और मोबाइल के बाद कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी ने चुनावी जंग को जीतने के लिए बजरंगबली संकट मोचन हनुमान जी की एंट्री करा दी। श्री राम भक्त हनुमान जी के पोस्टर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को घेरा और जमकर हमला बोला। उन्होंने करण आचार्य जैसे कलाकार के हनुमान जी की तस्वीर को भी विवादों में घसीट दिया और ये कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह उसको बदनाम करने में लग पड़ा। भाइयों बहनों, ऐसी मानसिकता वाले लोग जो करण आचार्य की कला को सहन नहीं कर सकते, उनके जहन में लोकतंत्र होने का कोई सबूत नहीं मिल रहा है। जो आज इसलिए मैं कहता हूं, ऐसी कांग्रेस पार्टी को अब कर्नाटक के अंदर एक दिन काम करने का हक है। बीजेपी के लिए यूपी में 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए हनुमान बने सीएम योगी ने भी रुद्रावतार बजरंगबली का जिक्र करते हुए कहा कि श्री राम जब संकट में थे तो इसी कर्नाटक में हनुमान जी उनकी मदद के लिए आए थे। श्री राम को जब अयोध्या में सहारा नहीं मिला तो वह दक्षिण की तरफ आए और सबसे विश्वसनीय सहायक के रूप में कोई मिला था तो कर्नाटक की धरती पर ही पैदा होने वाले पवनपुत्र हनुमान मिले थे। पवनपुत्र हनुमान ने जो रंग दिखाया, इस देश के अंदर राम राज्य की स्थापना हो गई थी। विधानसभा के इस चुनावी जंग में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम को किसी चुनाव में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। But the Prime Minister of India stoops so low and uses language and phraseology which is unbecoming of a Prime Minister. देश में चुनाव आते ही नेताओं के बोल बिगड़ने लगते हैं, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री
BS येदियुरप्पा ने तो फरमान सुना दिया था कि हाथ पैर बांधकर बीजेपी को वोट दिलाओ, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी पर हमला भी बोला। बीजेपी के सीएम पद के प्रत्याशी येदियुरप्पा पहले से विरोधियों के निशाने पर थे और इस तरह की बयानबाजी करके येदियुरप्पा ने अपनी और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा ली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।